से चौकन्ना रहे आप खुल के बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि असफंद के जाने के बाद हरीम ने फराज में असफंद को देखना शुरू कर दिया है। मैं जानती हूं कि कहने और सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने उसे इतनी बेबाकी और ढिठाई से फराज के गिर्द मंडलाते देखा है कि मुझे तो ऐसा ही लगने लगा है। बल्कि सच पूछो तो ये भी महसूस होता है कि कहीं समीन को हटाकर वो उसकी जगह तो नहीं लेना चाह रही। अरे वाह, ये मेरी बिटिया को कैसे पता चल जाता है कि मेरा सख्त दिल चाह रहा था चाय पीने। क्या बात है बेटा, कुछ बात करना चाह रही? उस दिन आपने खुलानामा बनवाने की बात की थी, उसमें देर मत कीजिए। क्या हुआ? क्या बात है अम्मी जान, मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कोई बात है तो कह दीजिए प्लीज, कोई तकल्लुफ मत कीजिए और ना ही अपने दिल में कोई वसवसे आने दीजिएगा। अगर समीन यहाँ होती तो ये सब ना होता। क्या सब ना होता? यही कि फराज रातों को उठ के तुम्हारे कमरे में ना आता। क्या करने आया था वो रात में? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, यकीनन तुमने ही। बस अम्मी जान प्लीज, बस इससे आगे कुछ मत कहिएगा। मैंने फराज को सिर्फ इतना बताया था कि समीन खुला के पेपर्स बनवा रही है क्योंकि उससे अपने कजन से शादी करनी है। उस वक्त तो उसने मेरी बात को बहुत सख्ती से रद्द कर दिया, लेकिन जब आरिफ ने उसे खुद ये बात बताई तो वो रात को मेरे पास इस बात का एतराफ करने आया था कि मैं सही थी और वो गलत। समीन उससे पहले दिन से धोखा दे रही है। बस इसी बात का वो एतराफ करने आया था और बस
दिमाग कह रहे कि तुम्हारी बात मान लो, लेकिन दिल ऐसा करने नहीं दे रहा। औरत ही औरत पर शक करती है हमेशा, और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। अगर मैं ऐसी होती तो क्या मैं अनीला और जवार की शादी करवाती? हालांकि अनीला ने आपको नहीं बताया कि वो, खैर जाने दीजिए, अब तो वो अपने घर की हो गई है, अपने घर में खुश है। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कुछ पता है कि इस घर में क्या बातें हो रही हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ तो जरूर है जो आपको परेशान कर रहा है और मेरे हवाले से आपको उलझन में डाल रहा है। अम्मी जान, प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए क्या बात है, प्लीज। इलियास साहब ने फैसला सुना दिया है तुम्हारी और फराज की शादी का। फराज से बात की थी, वो भी मान गया। वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। रुको, कोई जवाब दिए बगैर तो मत जाओ, कुछ तो कह के जाओ। अम्मी जान, अगर बाबा फैसला कर चुके हैं और फराज को भी कोई एतराज नहीं है तो मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? इस परेशानी का तो एक आसान हल है। बताइए क्या? अपनी बहू को इस घर में वापस ले आओ। तुम्हारे घर की रौनक भी लौट आएगी और फराज के सर पे एक चौकीदार भी रहेगा। और हाँ, हरीम के सर पे तलवार हर वक्त लटकती रहेगी। गलत बस में चढ़ के मैं सही मंजिल के करीब आई हूँ। एक्चुअली वो जो मेरा वाला है ना, वो गलती से तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूँ। अहमक तो वो है, उसे मुझसे शादी करनी थी, मुझसे मोहब्बत करती थी तो डायरेक्टली मुझे अप्रोच करती। मेरे भाई को क्यों ब्रिज बनाया? मतलब आपको उसके इरादों का पता चलने के बाद भी बुरा नहीं लगा क्या? लगा बुरा? क्यों नहीं लगा? लेकिन इस बात पे कि वो असफन भाई को ब्रिज बनाना चाहती और इसलिए मैं उसे। अगर वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करती तो क्या? चलो
चाय भी पी ली है तुमने, बहुत हो गया। तुम बात करो उसे, समझाओ उसे। क्या समझाऊं? उसने मुझसे कह तो दिया है कि खुलानामा बनवा लें, लेकिन रो रही थी वो। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से खुश है। तलाक या खुला से दुनिया की कौन सी औरत खुश हो सकती है? कोई भी नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूं कि वो फराज के नाम से आजाद हो जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि उसकी कहीं और शादी हो जाए, और आरिफ के अलावा। आरिफ का तो नाम भी मत ले आप इब्राहिम, क्योंकि आपकी बेटी उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। सुनिए, अगर आरिफ के आसरे पर आप उसे उसके शौहर के घर से लेकर आए थे ना, और आरिफ की खातिर आप उसे खुला के लिए तैयार कर रहे थे, तो आपने बहुत गलत काम किया इब्राहिम साहब। और क्या करता? फराज से आजाद होने के बाद वो सारी जिंदगी इस घर में तो नहीं रह सकती। वो है, उसके पीछे इकरा खड़ी है। ये सब इतना आसान नहीं होगा मरियम। बुरा मत माने, लेकिन ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आरिफ के हक में तो समीन ने कभी भी हल्की सी भी रजामंदी नहीं दिखाई। अगर आपको लगा एक दिन ऐसा हो जाएगा, तो इसमें किसकी गलती है, आप बताइए। मेरी बात माने, खुलानामा बनवाने में कोई जल्दी मत कीजिएगा, बल्कि कोई ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करें कि जहां पे फराज और उसके घर वाले हमारी बेटी को इज्जत से अपने घर लेके जाएं। माँ हूं उसकी, मैं जानती हूँ वो क्या चाहती है। वही चाहती है जो मैं क्या आपसे कह रही हूँ। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। I'm sorry। ये बात सच है कि मैं आरिफ की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन ये भी सच है कि मैं अब फराज से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फराज हरीम से शादी कर रहा है। इसलिए मैंने अब्बू से कहा कि मेरा खुलानामा बनवा दें। फराज मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, और मोहब्बत तो दूर, वो मेरी इज्जत ही नहीं करते। इसलिए बेहतर यही है कि फराज और मेरा रिश्ता खत्म हो जाए।
छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल